This video is about of guiding values of the Indian Constitution. First, understand the overall philosophy of what our constitution is all about. तो सबसे पहले हमें यह समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे संविधान के बारे में ऑल ओवर फिलोसफी क्या है. Read the views of some of our major leaders on our constitution and read what the constitution says about its own philosophy. हमारा जो संविधान है, हमारे कुछ प्रमुख नेताओं के विचारों को अगर हम पढ़ें और यह पढ़ें कि संविधान अपने स्वयं के जो खुद का जो संविधान का फिलोसफी है उसके बारे में उनका क्या सोचना है, वो क्या कहते हैं. This is what the preamble to the Constitution does. Preamble means an introductory statement in a constitution which states the reason and guiding values of the constitution. Preamble means है प्रस्तावना. संविधान का वह पहला कथन जिसमें कोई देश अपने संविधान के बुनियादी जो भी मूल्य है और अवधारणा है स्पष्ट ढंग से कहता है. तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट इज़ प्रेम्बल. तो यहाँ पे दिस इज़ व्हाट द प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन डज. यहाँ पे ये कह रहा है कि यही संविधान की प्रस्तावना है कि हमारे जो संविधान है, हमारे देश का जो संविधान है उसके पीछे का फिलोसफी क्या है. और यह हम जानने के लिए हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं यह जानने का काम. हम अपने नेताओं के जो भी संविधान संबंधी विचार हैं उसको पढ़कर हम इस बात को समझ सकते हैं. पर हमारा संविधान स्वयं हमारे अपने दर्शन के बारे में जो कहता है उसे भी पढ़ना उतना ही ज़रूरी है और संविधान की प्रस्तावना यही काम करती है. नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि आगे क्या क्या सबकी फ़िलोसफी थी. नेक्स्ट द ड्रीम एंड द प्रॉमिस. लोग सबके जो क्या ड्रीम थे, सबका सपना क्या था और प्रॉमिस जिन्होंने नेताओं ने किया वो क्या है. देयर वर मेनी मेंबर्स हु फॉलोड द विज़न ऑफ महात्मा गांधी. तो ऐसे हमारे जो संविधान बनाने में जो भी मेंबर्स थे उनमें से बहुत से ऐसे सदस्य थे कि जो महात्मा गांधी के जो फिलोसफी थी उसको बहुत मानते थे. दिस ड्रीम ऑफ एन इंडिया दैट हैज़ एलिमिनेटेड इनइक्वालिटी वॉज शेयर्ड बाय डॉक्टर अम्बेडकर who played a key role in the making of the constitution, but his vision of removing inequalities from India was different from Gandhi जी. तो असमानता को ख़त्म करने वाले भारत के इस सपने को डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा शेयर किया गया था, जिन्होंने संविधान को बनाने में सबसे बड़ी की रोल या सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाया था. लेकिन भारत में जो भी इनइक्वालिटी थी, असमानता थी, उसको दूर करने का उनका सपना जो भी था, जो भी वो सोचते थे वो गांधी जी से बिल्कुल अलग थे. जो भी मेंबर्स थे हमारे संविधान में, आप ये जो भी मेंबर्स थे उनकी जो लिस्ट है 299 मेंबर्स हैं. आपकी बुक में भी आप देखोगे बहुत सारे लोगों के पिक्चर्स हैं. उनमें आपको एक नाम नहीं मिलेगा, वो है महात्मा गांधी का, जबकि वो हमारे फ्रीडम फाइटर्स में से सबसे बड़े उनको मतलब माना जाता है उनको कि उनकी वजह से हमको फ्रीडम मिला है. लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें दूर दूर तक उनका नाम कहीं भी नहीं था, ना तो वो मेंबर्स की लिस्ट में थे. ये आपके लिए थोड़ा हैरानी होगी. लेकिन उस संविधान सभा में जितने भी सदस्य थे उनमें से कुछ ही लोग थे जो उनके वो नहीं थे, लेकिन अधिक सदस्य ऐसे थे जो महात्मा गांधी के विचारों के बहुत ज़्यादा मानते थे, उनके अनुयायी थे. और 1931 में अपनी जो बुक पत्रिका थी यंग इंडिया, उसमें उन्होंने संविधान से अपनी जो अपेक्षा थी उसके बारे में लिखा था. ये हम बाद में देखेंगे. नेक्स्ट, फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स जो संविधान का दर्शन. फिलोसफी मीन्स दर्शन क्या है.
values that inspired and guided the freedom struggle and were in turn nurtured by it, formed the foundation for India's democracy. Given below are the values embedded in the preamble of the Indian Constitution. तो संविधान का दर्शन स्वतंत्रता संग्राम जो भी फ्रीडम फाइटर्स फ्रीडम स्ट्रगल्स हुआ था उसको प्रेरित करने और निर्देशित करने वाले जो मूल्य थे फिलोसफी थे इसके द्वारा पोषित होने के कारण भारत के लोकतंत्र में नींव का काम किया था। नीचे हम नेक्स्ट हम आगे कुछ जो वैल्यूज़ हैं उसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रेम्बल है वो लिखे गए हैं उसके बारे में हम देखेंगे। ये that is this is figure of our preamble. So let's start. What is say our preamble? We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of all individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. हमारा जो प्रेम्बल है उसमें लिखा गया है कि भारत का संविधान का जो प्रेम्बल है उसमें लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये हमारे प्रेम्बल का एक्सप्लेनेशन हिंदी मीनिंग था। नेक्स्ट हम देखेंगे आगे जो इस प्रेम्बल में जो बहुत सारे जो वर्ड हैं फॉर एग्ज़ाम्पल वी द पीपल ऑफ इंडिया सोवरीन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फर्टर्निटी इसका एक्चुअल में मतलब क्या है इनको क्यों शामिल किया गया ये हम आगे देखेंगे। सो फर्स्ट वी द पीपल ऑफ इंडिया यहाँ हम भारत के लोग द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन ड्रॉन अप एंड enacted by the people through their representatives and not handed down to them by a king or any outside powers। मतलब हम भारत के लोग संविधान को उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों द्वारा तैयार किया गया है और अधिनियमित किया गया है और एक राजा या किसी बाहरी शक्ति द्वारा उन्हें नहीं सौंपा गया है। नेक्स्ट sovereign people have the supreme right to make decisions on internal as well as external matters. No external power can dictate the government of India.
सॉवरेन मीन्स होता है संप्रभुता। तो लोगों को संप्रभुता का डिटेल ये है कि लोगों को आंतरिक और साथ ही बाहरी मामलों पर निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत सरकार को निर्देशित नहीं कर सकती। नेक्स्ट है सोशलिस्ट। Wealth is generated socially and should be shared equally by society. The government should regulate the ownership of land and industry to reduce socio-economic inequalities. Means socialist means समाजवादी। धन सामाजिक रूप से उत्पन्न होता है और इसे समाज द्वारा समान रूप से साझा किया जाना चाहिए, एक दूसरे को शेयर किया जाना चाहिए। सरकार को सामाजिक आर्थिक असमानताओं को कम करने के लिए भूमि उद्योग के जो ऑनरशिप है को विनियमित करना चाहिए। नेक्स्ट है सेक्युलर मीन्स धर्मनिरपेक्ष। सेकुलर मीन्स होता है धर्मनिरपेक्ष। सिटीजन्स हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन बट देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन। द गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस विद इक्वल रेस्पेक्ट। धर्मनिरपेक्ष का सेकुलर का मीनिंग है कि नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन करने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। सरकार सभी धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं को समान सम्मान के साथ मानती है। नेक्स्ट डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल enjoy equal political rights, elect their rulers and hold them accountable. The government is run according to some basic rules. यहाँ जो सरकार लोकतांत्रिक देश में सरकार का एक रूप जहाँ लोग समान राजनीतिक अधिकारों का आनंद लेते हैं, अपने जो शासक हैं उसका चुनाव करते हैं और उन्हें जिम्मेदार ठहराते हैं। सरकार जो होती है कुछ बुनियादी नियमों के अनुसार ही चलाई जाती है। नेक्स्ट है रिपब्लिक। रिपब्लिक मीन्स गणतंत्र। The head of the state is an elected person and not a hereditary position. गणतंत्र मीन्स रिपब्लिक मीन्स राज्य का प्रमुख एक निर्वाचित व्यक्ति होता है, न कि वंशानुगत स्थिति। नेक्स्ट हमारे प्रेम्बल में जो शुरू किया गया है जस्टिस। जस्टिस मीन्स न्याय। Citizen cannot be discriminated against on the grounds of caste, religion, and gender. Social inequalities have to be reduced. The government should work for the welfare of all, especially of the disadvantaged groups. Justice means न्याय। जाति धर्म और लिंग के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। सामाजिक विषमताओं को कम करना होगा। सरकार को सभी के कल्याण के लिए काम करना चाहिए, विशेषकर वंचित समूहों के लिए। नेक्स्ट है लिबर्टी। लिबर्टी देयर आर नो unreasonable restrictions on the citizens in what they think, how they wish to express their thoughts, and the way they wish to follow up their thoughts in action. लिबर्टी मीन्स नागरिकों पर कोई अनुचित प्रतिबंध नहीं है कि वे क्या सोचते हैं, कैसे वे अपने विचारों को व्यक्त करना चाहते हैं और जिस तरह से वे कार्रवाई में अपने विचारों का पालन करना चाहते हैं वो फ्री हैं। नेक्स्ट इनइक्वालिटी। इक्वालिटी मीन्स समानता। ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। द ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटीज हैव टू बी एंडेड। द गवर्नमेंट शुड इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। समानता मीन्स इक्वालिटी मीन्स समानता और ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ मीन्स सभी कानून के समक्ष सामने समान है और पारंपरिक सामाजिक विषमताओं को समाप्त करना होगा। सरकार को सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना चाहिए।
फिर यहाँ फर्टर्निटी मीन्स भातृत्व या बंधुत्व की भावना। ऑल ऑफ अस शुड बिहेव अस इफ वी आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। नो वन शुड ट्रीट अ फॉलो सिटीजन अस इन्फीरियर मीन्स हम सभी को ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसे कि हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। साथ ही नागरिक को किसी के साथ हीन व्यवहार नहीं करना चाहिए। So I hope students you all are understood what say our Indian Constitution in preamble. Next we read our next topic, institutional design. Institutional design. Constitution of India is a very long and detailed document. Those who drafted the Indian Constitution felt that it has to be in accordance with people's aspiration and changes in society. So they made provisions to incorporate changes from time to time. These changes are called constitutional amendment. सो यहाँ बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही बड़ा है और बहुत ही डिटेल डॉक्यूमेंट है, बहुत ही लंबे समय तक एक लिखा गया और एक विस्तृत दस्तावेज है। और अकॉर्डिंग तो और ये लोगों की संविधान में इन मूल्यों को संस्थागत रूप देने की कोशिश की गई है, जो कि इसका अधिकांश हिस्सा इन्हीं व्यवस्थाओं को तय करने वाला है कि हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने इस बात का ध्यान रखा है कि इसे लोगों की भावनाओं के अनुरूप चलना चाहिए और समाज में जो भी बदलाव हो रहा है उसे दूर नहीं करना चाहिए। और टाइम टू टाइम इसमें बहुत सारे लंबे समय तक बनाने के बाद भी इसे नया रूप देने के लिए इसमें बदलाव की जब भी ज़रूरत पड़ती है तो वो बदलाव किया जा सकता है। और उसी को भी समय समय पर मतलब ये कहा गया है कि न बदले जा सकने वाले कानून के रूप में नहीं देखा गया था इसे, और उन्होंने इसमें समय समय पर बदलाव भी शामिल करने का प्रावधान रखा था ताकि आने वाले समय में अगर कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत पड़े तो हम अपने संविधान में संशोधन कर सकें। और इसी को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कहते हैं, मतलब संविधान में जो संशोधन किया जाता है जैसी ज़रूरत पड़ती है और वो सही होता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन अ प्रोसीजर फॉर चूजिंग पर्सन टू गवर्न द कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसी भी संविधान ये नियम बनाता है कि जिसके अनुसार हम अपने शासकों का चुनाव कर सकते हैं, जिसमें ये स्पष्ट लिखा है कि इट डिफाइंड हु विल हैव हाउ मच पावर टू टेक विच डिसीजन। और इसमें यह भी डिफाइन किया गया है, स्पष्ट लिखा गया है कि किसके पास कितनी शक्ति होगी और कौन किस बारे में फैसला लेगा। And it put limits to what the government can do by providing some rights to the citizen that cannot be violated। मतलब साथ ही संविधान में ये भी नागरिकों को स्पष्ट अधिकार दिया गया है कि सरकार की कुछ लिमिटेशन होगी और सरकार इससे आगे नहीं बढ़ सकती, और वैसे ही नागरिकों के भी कुछ लिमिटेशन होंगे, उसके आगे वो नहीं बढ़ सकते। और ये इस तरीके के उसमें कुछ राइट प्रोवाइड किया गया है सभी के लिए।